So, on behalf of Smart Disha Academy, NIFM Ahmedabad branch, I congratulate and welcome Mr. Jatin and Jitendra ji for this session. Jatin ji, please go ahead. थैंक यू सो मच सर। तो स्टार्ट करते हैं सेशन। जैसा कि सर ने कहा, हम थोड़ा सा पहले मास्टर स्विफ्ट के बारे में बात करेंगे। तो मास्टर स्विफ्ट जो है बेसिकली एक हमारा इन हाउस सॉफ्टवेयर है, जिसके अंदर हमने कुछ चार्ट्स और कुछ एडवांस के फीचर्स दिए हैं जो कि आपकी नॉर्मल ट्रेडिंग से अलग होते हैं। जैसा कि अब तक आप जो सॉफ्टवेयर यूज करते थे वो नॉर्मली सॉफ्टवेयर के अंदर जैसे नेक्स्ट यूज किया जाता है या कोई और सॉफ्टवेयर, तो उसमें ट्रेडिंग के लिए आप कोई शेयर बाय सेल कर सकते हैं, उसमें होल्डिंग्स बना सकते हैं, कोई पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, ऑर्डर बुक देख सकते हैं, बैक ऑफिस देख सकते हैं। पर इसमें थोड़ा सा आपने जो एक्स्ट्रा फीचर्स दिया उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि बिल्कुल ट्रेडिंग से अलग होंगे और आपकी ट्रेडिंग में हेल्प भी करेंगे। तो मैं एक एक करके फीचर बताना स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहला फीचर होता है किसी भी अगर आपने कोई अपने मार्केट वॉच लगाई हुई है स्क्रीन के ऊपर, मार्केट वॉच जैसे आप कोई शेयर ऐड करते हैं कोई भी एक्सचेंज से कर सकते हैं, या आपने कोई प्री डिफाइंड किया हुआ है, यानी कि आप सेक्टर वाइज भी अपनी मार्केट वॉच को लगा सकते हैं। जैसा कि मैं अगर निफ्टी 50 की बात करूं, तो निफ्टी 50 क्लिक करते देखिए मैंने लगाई हुई है, इस पे ओपन नहीं हुआ, तो निफ्टी 50 का आपके सामने जो है वो ओपन हो जाएगा। कुछ शेयर्स मैंने डिलीट किए हुए हैं, कुछ के अंदर मैंने स्पेस दिया हुआ है कि जिससे मैं अपनी मार्केट वॉच को और भी बेहतर तरीके से क्रिएट कर पाऊँ, जो कि मुझे ट्रेडिंग के टाइम पे इजी रहे किसी भी शेयर को बाय या सेल करने में या उसको वॉच करने में। इसके साथ साथ में अगर आप चाहें कोई और सेक्टर लगाना तो आप कोई और सेक्टर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। एनएससी बीएससी दोनों आपके पास वहाँ पे ऑप्शंस होंगे। देखिए अगर एडवांस फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आप जैसे निफ्टी 50 पे जाते हैं, तो निफ्टी 50 में कोई भी अगर आपने चार्ट ओपन करना है तो आप चार्ट ओपन करने के लिए उस पर राइट क्लिक करेंगे और वहां पे आपको चार्ट्स का ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे आपको चार्ट जो है वो दो तरीके से दिए हुए, एक इन हाउस चार्ट है, उसके साथ साथ में कुछ एडवांस चार्ट्स भी है जिसमें चार्ट आईक्यू और ट्रेडिंग व्यू का डाटा आपको मिलेगा, जिसमें आप कुछ अब फिर बात आती है कि इसमें डिफरेंस क्या है चार्ट आईक्यू या ट्रेडिंग व्यू में या हमारे चार्ट्स के अंदर। तो देखिए फीचर्स की बात होती है कि कुछ इंडिकेटर्स या कुछ टूल्स ऐसे होते हैं जो आपको चार्ट आईक्यू के अंदर मिलते हैं पर वो ट्रेडिंग व्यू के अंदर अवेलेबल नहीं होते, या अगर आप ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन करते हैं तो आप कंफर्टेबल होते हैं ट्रेडिंग व्यू यूज करने के, या कुछ ऐसे फीचर्स और इंडिकेटर जो चार्ट आईक्यू के अंदर नहीं है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से इंडिकेटर्स लगाना चाहते हैं। और कुछ ऐसे इंडिकेटर्स होंगे जो आपको चार्ट आईक्यू या ट्रेडिंग व्यू में ना मिलके हमारे इन हाउस के अंदर वो फीचर्स मिलेंगे। तो चॉइस आपकी है, हमने उसको ऑप्शंस आपको अवेलेबल कराए हैं, तो आप जो मर्जी इसमें ओपन कर सकते हैं। मैं आपको तीनों ही ओपन करके दिखाऊंगा किस तरीके से दिखते हैं या कैसे आप उसको वॉच कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए चार्ट की बात करते हैं। जो इन हाउस के लिए चार्ट आपको दिए गए इन हाउस सॉफ्टवेयर के, इस चार्ट के अंदर आप अपने इंटरवल को सेट कर सकते हैं। वो इंटरवल आपका मिनट में भी हो सकता है, आवर्ली बेसिस पे या डेली बेसिस पे। इसके साथ साथ में आपको पूरे चार्ट जब आप ओपन करते हैं आपको कितने डेज का ही डाटा चाहिए, क्योंकि नॉर्मली जब भी एक क्लाइंट कोई काम करता है, एक ट्रेडर काम करता है, तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि अगर उसको कोई ज्यादा डाटा मिल रहा है, तो ज्यादा डाटा का मतलब कि चार्ट वो बार बार में हिस्टोरिकल में जाके नहीं चेक करना चाहता, तो वो डेज जो है लिमिटेड भी रख सकता है, या अगर वो रिसर्च के लिए कोई और ज्यादा डेज मांगता है, हिस्टोरिकल डाटा की नीड है, तो डे वाइज में हम उसको 10 ईयर्स तक का डाटा प्रोवाइड करते हैं। तो लास्ट 10 ईयर्स तक का भी वो डाटा चेक कर सकता है अपनी स्क्रीन के ऊपर। अगर वो नहीं चाहता इतना लंबा, तो लिमिट टाइम की यानी कि 5 डेज 15 डेज वो भी वो डाटा रख सकता है, और उसको सिर्फ लिमिटेड चार्ट ही दिखेंगे। तो ऑप्शन दोनों ही है, जैसा भी आपका चाहते हैं। अगर आपको हिस्टोरिकल देखना है तो हिस्टोरिकल में 10 ईयर्स तक का डाटा है। अगर आपको हिस्टोरिकल ना देख कर लिमिटेड टाइम चाहिए तो लिमिटेड टाइम में 1 डेज तक का भी लगा सकते हो। तो 1 डे से लेकर 10 ईयर्स तक का आप अपनी स्क्रीन के ऊपर लगा के रख सकते हो। इसके साथ साथ में देखिए जब भी अगर मैं हायर टाइम फ्रेम की बात करूं, तो माइंड में जो है वो सिर्फ यही होता है कि जब भी हम हायर फ्रेम पे जा रहे हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि उसकी ओपनिंग या क्लोजिंग कहाँ पे हो रही है। यानी कोई भी शेयर जब वो ओपन हो रहा है या क्लोज हो रहा है, या डे कौन सा है, कौन से डे से वो डाटा स्टार्ट हो रहा है, वो चीजें हमें नहीं पता लग पाती। तो उसके लिए हमने क्या फीचर दिया है कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे डे सेपरेटर को यूज कर सकते हैं, जो कि आपके हर डे को जो है वो अलग अलग स्क्रीन में डिवाइड कर देता है। ये देखिए अब लाइंस के अंदर आपको पता है कि आज का डाटा कौन सा है, कल का कौन सा है, या पर्टिकुलर डे का कौन सा है। आपने सिर्फ कर्सर लेके जाना है और अपना डेट टाइम और कैंडल्स के ओपन हाई लो क्लोज आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि आपको डाटा बॉक्स में दिख जाती है।
तो देखिए जिस भी कर्सर को मैं कहीं भी लेके जा रहा हूँ उस पर्टिकुलर टाइम, उस पर्टिकुलर डे, उस पर्टिकुलर प्राइस पे, वहां पे मेरे को सारे डाटा जो वहाँ पे शो हो रहे हैं। इसके साथ साथ में एक पॉजिटिव बात हमारे इन हाउस सॉफ्टवेयर की ये है, इन हाउस चार्ट की ये है कि जैसे आप चार्ट देखते हैं तो आप कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पे, यानी कि अगर किसी भी कैंडल के ऊपर नीचे आप राइट क्लिक करते हैं तो राइट क्लिक करने के बाद आप वहां पर बाय या सेल का ऑर्डर भी डाल सकते हैं। आपको वहां पर्टिकुलर क्लोज कर्सर ले जाने पे आपको वहां का प्राइस दिख जाता है। उस प्राइस के ऊपर जैसे आप क्लिक करते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी फिल करके अपना बाय या सेल भी कर सकते हैं। इसका मतलब मैं अगर शॉर्ट में कहूँ तो ये आपको ट्रेडिंग ऑन चार्ट भी अवेलेबल कराया गया है इन हाउस के अंदर। तो आप चार्ट के थ्रू कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि नहीं मुझे कोई बिड नहीं लगानी, मुझे तो फटाफट जाके मार्केट में बाई कर लेना है, और उसके लिए तो मैं मार्केट वॉच ही यूज करूंगा, तो ऐसा नहीं है। अगर आप कोई मार्केट रेट के ऊपर बाई करना चाहते हैं चार्ट देखते देखते, तो यहाँ पे क्विक लिमिट ऑर्डर की भी विंडो दी गई है। ये देखिए यहाँ पे सिर्फ आपने क्वांटिटी फिल करनी है और बाय या सेल पे क्लिक करना है, तो आपका जो है वो करंट मार्केट प्राइस के ऊपर ट्रेड हो जाएगा। ये एक फीचर है। इसके साथ साथ में मैं थोड़े से इसी फीचर्स के बारे में बात करेंगे, उसके बाद आपको ट्रेडिंग और चार्ट आईक्यू के चार्ट भी दिखाएंगे। अगर इसी की बात करें तो आप इसमें कुछ अगर स्टडीज यूज करना चाहते हैं तो हमने अपनी तरफ से कुछ 80+ स्टडीज दी हुई है यहाँ पे स्टडीज। और उस स्टडीज अगर आपको यहाँ पे कोई स्टडी नहीं मिल रही, कोई इंडिकेटर नहीं मिल रहा, तो आप हमारे बाकी के चार्ट भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए इसके साथ साथ में अगर हम बात करें कि इसका बेनिफिट कैसे होगा, तो आप जब कोई स्टडी लगा रहे हैं, मैं एग्जांपल के तौर पे एक MACD यूज करके देखता हूँ, जिसमें मैं अपने कोई पैरामीटर करूंगा और आपको पैरामीटर जो बाय डिफॉल्ट दिए गए हैं वो भी एक अच्छे लेवल पे दिए गए हैं, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ में देखिए क्रॉसओवर आ गया MACD का। अगर हमारे में से कुछ जो है वो चार्ट जानते हैं तो उनको पता होगा कि कैसे यूज करना है। जो नहीं जानते उनके लिए मैं थोड़ा सा ये बता दूं। देखिए यहाँ पे कैंडल पैटर्न ओपन किया गया है। जिस भी कैंडल का कलर रेड होता है इसका मतलब उस पर्टिकुलर टाइम की ओपनिंग होकर नीचे क्लोजिंग हुई है, और ग्रीन का मतलब नीचे ओपन होकर ऊपर क्लोज हुआ है। तो ऐसे ही एक पर्टिकुलर टाइम का करते करते एक पूरे डे का चार्ट और नंबर ऑफ डेज के चार्ट को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो वो मेरे वो चार्ट पैटर्न शो कर देता है। अब इसके साथ साथ में देखिए अगर इसी इंडिकेटर को आप मल्टीपल चार्ट्स पे लगाना चाहते हैं तो हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पर स्कैनर का। आप स्कैनर का मतलब ये हुआ कि अगर आप कोई भी चार्ट देख रहे हैं और आप वो चार्ट लंबे टाइम तक नहीं देख पा रहे, वो मल्टीपल इंडिकेटर्स नहीं यूज कर पा रहे, तो आप उसको सॉफ्टवेयर के थ्रू स्कैन करके देख सकते हैं। यानी कि आपको स्कैनर ये बताएगा कि आपके पैरामीटर किस टाइम पर कौन से स्टॉक के ऊपर बने हुए हैं, और आप सिर्फ कलर देखकर वहां पे ये पता लगा सकते हो कि कहाँ पे आपके पैरामीटर मैच कर और आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। देखिए यहाँ पे कुछ प्री डिफाइंड मैंने अपने ऐड किए हुए हैं, तो किसी पे भी अब देखिए मैंने क्रॉसओवर के नाम से किया हुआ है, जतिन के नाम से किया हुआ है, तो मैं जतिन के नाम पे जाऊंगा और मैं यहाँ पे लोड कर दूंगा। अब यहाँ पर वो स्कैनिंग करेगा और जहां पर भी मेरे पैरामीटर मैच होंगे वहां पे वो येलो लाइन जो है वहां पे दे देगा, और इसका मतलब मेरे वहां पर ट्रेडिंग बनी हुई है। अब फिर बात आती है कि स्कैनर लगाएंगे कैसे, ऐड कैसे करेंगे, हमें MACD लगाना है या क्रॉसओवर लगाना है तो कैसे लगाएंगे। तो उसके लिए आप बिल्कुल सिंपल स्टेप है, न्यू स्कैनर पे जाएंगे। अगर आप हमारे कुछ प्री डिफाइंड यूज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं एग्जांपल के उस पे। अदरवाइज आपको सिंपल सी कोडिंग यहाँ पे स्क्रिप्ट गाइड में दी गई है, आप वो भी चेक कर जतिन जी, सकते हैं। जतिन जी, सॉरी एग्जांपल में फॉर आपको दिखाता हूँ इंटरप्शन। कि जी सॉरी फॉर इंटरप्शन, किसी का माइक चालू है, उसमें बीच बीच में डिस्टरबेंस आ रहा है। थोड़ा एक बार सबको म्यूट कर देंगे सर प्लीज। जी 1 सेकंड। तो डन। तो आगे चलते हैं। देखिए उसके बाद क्या है कि आप कोई भी क्रॉसओवर, जैसे मैंने यहाँ पे ADX के साथ क्रॉसओवर का लगाया है, अगर आप चाहते हैं नहीं ADX का इंडिकेटर नहीं यूज करना, तो मैं यहाँ पे ADX को डिलीट कर दूंगा और इस टाइम कोडिंग जो है सिर्फ क्रॉसओवर की है। यहाँ पे कोई नाम दे देंगे ABC। अब अब यहाँ पर जो है आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि कितने टाइम फ्रेम पे आप करना चाहते हैं, जैसे कि मैं मिनट वाइज करना चाहता हूँ। बार इंटरवल में कर देता हूँ कि 5 मिनट की कैंडल यूज करनी है। इसके साथ में डेज जो है वो 15 डेज हो। सॉरी। इसके साथ साथ में देखिए जब आप सिंबल ऐड करते हैं तो सिंबल ऐड करने के लिए
आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है अगर आप किसी एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के ऊपर यूज करना चाहते हैं या अपनी किसी मार्केट वॉच पे यूज करना चाहते हैं। अगर इसके साथ साथ में अगर आप कोई सेक्टर वाइज करना चाहते हैं, जैसे मैं निफ्टी बैंक पे कर देता हूँ तो ऐड, तो निफ्टी बैंक के सारे शेयर्स इसमें ऐड हो गए हैं। अब आपको सिर्फ ओके करना है और आपकी बैंक निफ्टी का स्कैनर रेडी है एबीसी के नाम से। आपको मॉर्निंग में सिर्फ लोड करना है और चेक करना है। ये काम आपका सिर्फ एक बार ही होगा। उसके बाद आपने सिंपल आना है और सॉफ्टवेयर को लॉगिन करना है, स्कैनर पे जाना है और यहाँ पे अपने स्कैनर को क्लिक करना है और यहाँ पे लोड कर देना है। तो आपकी स्कैनिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी और आपको सिर्फ वॉच करना है इसको पूरा दिन कि जहां पर येलो लाइन बनती है वहां पे आपके स्कैनर की पैरामीटर मैच हो रहे हैं, आपके इंडिकेटर के पैरामीटर मैच हो रहे हैं, तो आप उसको चेक कर सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं। तो मैंने अभी तक जो आपको बात बताई, एक तो चार्ट देखते देखते आप उस पर कैसे क्लिक करके काम कर सकते हैं। दूसरा मैंने आपके साथ शेयर किया कि किस तरीके से आप उसी इंडिकेटर्स को, उसी स्टडीज को स्कैन करके वॉच कर सकते हैं। अब देखिए इसके साथ साथ में अगर हम बात करें कि स्कैनिंग की हमने बात करी और किस तरीके से हमने इंडिकेटर को यूज किया, अब फिर माइंड में ये आता है कि अगर मैं इसी चीज को यहाँ पर यूज किया हमने किसी मल्टीपल चार्ट्स को, यानी कि मल्टीपल स्क्रिप्ट के ऊपर एक पैरामीटर को, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास स्क्रिप्ट जो है वो एक ही है, जैसे कि एचडीएफसी का मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है, लेकिन आपके पास स्टडीज काफी है, तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डाल सकते हैं और एक्सपर्ट एडवाइजर यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर एक्सपर्ट एडवाइजर के अंदर आपको मल्टीपल स्ट्रेटजीज दी गई है एक डेमो के उस पे, तो आप वो मल्टीपल स्ट्रेटजीज को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको अप्लाई करते ही आपके यहाँ पे एक आइकन आ गया राइट हैंड साइड स्क्रीन के ऊपर, ये देखिए। इसका मतलब ये स्ट्रेटजीज आपकी लग गई है। जैसे ही इस पे कोई अलर्ट आएगा वो आपको यहाँ पे पॉपअप आएगा, स्क्रीन के बीच में दिखेगा और आपके मोबाइल एप्लीकेशन पे भी उसकी नोटिफिकेशन आएगी। इसके साथ साथ में देखिए अगर आप चाहते हैं कि अब आपने देखा कि किस तरीके से आप स्कैनिंग यूज कर सकते हैं, जिसमें आप एक मल्टीपल स्क्रिप्ट के ऊपर कोई एक स्ट्रेटजी लगाना चाहते हैं। इसके साथ साथ में मल्टीपल स्ट्रेटजीज को जब आप एक चार्ट पे लगाते हैं तो वो आपको मोबाइल के लिए, आप मोबाइल में ये फीचर नहीं, तो इसकी नोटिफिकेशन जो है वो आपको मोबाइल एप्लीकेशन में जरूर मिलेगी। तो मोबाइल एप्लीकेशन के लिए हमारे पास अलग सॉफ्टवेयर है मास्टर मोबाइल के नाम से, आप वो इंस्टॉल कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ में देखिए आपको अब यहाँ तो पता लग गया कि आपके किस स्ट्रेटजी के ऊपर बायर सेल बना हुआ है और अब वो आपको अलर्ट आ रहा है यहाँ पे भी और मोबाइल में भी। लेकिन इसके साथ साथ में अगर आप ये चाहते हैं कि हमें अलर्ट नहीं चाहिए ना हमें पता करना कि बाय सेल कहाँ बना है, हमने तो बाय ही करना है, बस आप ये बताओ कि बाय बनता है नहीं बनता हमारे पैरामीटर के हिसाब से या हमारी अलग अलग स्ट्रेटजीज के हिसाब से, तो देखिए उसका आंसर भी जो है आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मिलता है। यहाँ पे आप इसकी रिपोर्ट चेक कर सकते हैं और रिपोर्ट चेक करने के लिए आपको मल्टीपल स्ट्रेटजीज दी गई है यहाँ पे, जैसे कि आप देख रहे हैं उस मल्टीपल स्ट्रेटजीज जो है यहाँ पर मल्टीपल स्ट्रेटजी, जैसे आपने एमएसीडी लगाया तो एमएसीडी आपको ये बताएगा कि क्या वो स्टॉक वीक है या स्ट्रॉन्ग है, राइट। इसके साथ में बोलिए बैंड है, एडीएक्स है, आरएसआई है। अब जैसे ही आप इसको अप्लाई करते हैं अप्लाई करने के बाद आपको एक रिपोर्ट बना के देगा, तो आपको पता लग जाएगा कि आपके इंडिकेटर पे वो स्टॉक वीक है या नहीं है। तो देखिए अभी मुझे ये बता रहा है कि ये वीक है, लेकिन 65% वीक है। मतलब कि अगर मैं इसको काम करना चाहता हूं तो मैं बाय नहीं करूंगा, सेल करूंगा, और बेरिश जो है वो 65% की बेरिश की रेशियो है।
इसके साथ साथ में देखिए, अगर आपको इसी चीज की बैक टेस्टिंग करनी है तो वो बैक टेस्टिंग भी आप कर सकते हैं। सेम कोड को आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं यहाँ पर, जो आपने अभी वहां पर देखा। अगर आप कोई भी क्रॉसओवर यहाँ पे ऐड करते हैं, उस क्रॉसओवर के बाद या अगर आप कोई भी इंडिकेटर यूज करते हैं तो आपने सिर्फ वहां पे स्क्रिप्ट डालनी है, और वो स्क्रिप्ट आप कितने टाइम पे और कितने डेज का चेक करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। और उस बैक टेस्टिंग के बाद आपको जो रिजल्ट है यहाँ पे मिल जाएगा। ये देखिए, एक एक्सेल की तरह आपके सामने आ गया है, जिसमें आपको ये बताया गया 32 ट्रेड्स हुए, 696 का प्रॉफिट हुआ है और 356 का प्रॉफिट सॉरी लॉस हुआ है। और अगर आप इसको चाहे तो ये भी देख सकते हैं कि कहाँ पे किस टाइम पे ट्रेड बने थे, तो ट्रेड लॉग में आपको वो डिटेल्स भी दी गई है। अगर आप चाहे तो वहां पे राइट क्लिक करके इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं अपने एक्सेल के ऊपर। तो ये फीचर आपको यहाँ पे दिए गए हैं। इसके साथ साथ में हमारे कुछ और फीचर्स भी हैं। अगर आप कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो हमारे ब्रिज के थ्रू उसको कनेक्ट कर सकते हैं थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर से, जिसमें आपके वहां पे कोई ट्रेडिंग बनती है या कोई अलर्ट आता है तो वो आपको इस सॉफ्टवेयर के अंदर दिखेगा। इसके साथ साथ में आप स्क्रीनर भी यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको डे गेनर, डे लूजर या मोस्ट एक्टिव, वॉल्यूम, इन सब का डाटा मिलता है। तो वो भी आप अलग अलग एक्सचेंज पे चेक कर सकते हैं। तो ये था हमारा 2.0 कि किस तरीके से उसमें काम होता है। इसके साथ साथ में मैं आपको एक और चीज दिखाऊंगा कि जो आप चार्ट यूज करते थे, तो चार्ट हमारे पास ट्रेडिंग व्यू और चार्ट आईक्यू का भी है, जिसपे आप सिंपल क्लिक करेंगे और वो आपको वेब पेज के ऊपर वो ट्रेडिंग व्यू का चार्ट दे देगा, जिसके अंदर आप अलग अलग इंडिकेटर भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए, ये 1 मिनट के ऊपर टीसीएस का चार्ट है। अगर आप चाहे तो टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो कोई आप इंडिकेटर इसमें यूज कर सकते हैं। तो आपको कुछ इंडिकेटर जो बाकी जगह नहीं मिल रहे वो हो सकता है यहाँ पर अवेलेबल हो। देखिए, अभी अमनदीप जी पूछ रहे हैं कि एमएससीडी सिग्नल जो है क्या शो करता है, वीक या स्ट्रॉन्ग में। तो देखिए, डिपेंड करता है अमन जी कि इंडिकेटर आप कैसे यूज कर रहे हैं। कि हर इंडिकेटर के पैरामीटर और हर इंडिकेटर को यूज करने का तरीका हर क्लाइंट का अपना होता है, उसमें कोई अलग से सजेशन नहीं होती। अब कोई ये भी देखता है कि यहाँ पे क्रॉसओवर हो जाए, जैसे ही वो क्रॉसओवर होता है, अगर डाउन की साइड है तो सेलिंग, अप की साइड है अप। कोई एमएससीडी को कन्वर्जन और डाइवर्जेंस की तरह भी यूज कर सकते हैं। और कुछ ऐसा भी है कि यहाँ पर कन्वर्जन डाइवर्जेंस के लिए यूज करते हैं, कुछ हिस्टोरिकल जो डाटा है उसको चेक करके कर सकते हैं, कुछ हिस्टोग्राम को यूज करते हैं। तो अलग अलग सबके अपने व्यूज होते हैं, अपने तरीके होते हैं कि हर इंडिकेटर के ऊपर। देखिए, इसके साथ साथ में मेरे पास एक क्वेश्चन हो रहा है कि एडवांस का चार्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो एडवांस चार्ट के ऑप्शन के लिए आपको पहले अपना सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपके पास वर्जन पुराना हो। तो मैं यहाँ पे अलाउ कर देता हूँ क्वेश्चन आंसर के लिए, अनम्यूट कर देता हूँ। तो जो भी आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाय। हेलो। हेलो भारत जी। हाँ, तो मैं ये पूछ रहा था कि जैसे ज़रूरत में स्ट्रीक में हम स्ट्रेटेजी बना सकते हैं बाई सेल की कंडीशन डाल के। स्ट्रीक में आप रोबो पे काम करते हैं? हाँ, रोबो में। देखिए, स्ट्रीक के लिए क्या होता है कि ये सॉफ्टवेयर हमारे पास मल्टीपल सॉफ्टवेयर है। तो अगर आपको स्ट्रीक की तरह बनानी है तो हमारे पास एक दूसरा सॉफ्टवेयर है रोबोमेटिक, उसके अंदर आप वो बना सकते हैं। हाँ, मैं वही पूछ रहा था कि जैसे स्ट्रीक में मेरी एक स्ट्रेटेजी चल रही है, कॉल बाइंग की स्ट्रेटेजी चल रही है, वो अच्छी चल रही है, तो मेरे को उसको मास्टर ट्रस्ट में आपकी कोई ऐसी कोई स्ट्रीक की तरह कोई एप्लीकेशन है जिसमें मैं उसको कंडीशन डाल के इसमें डायरेक्ट ट्रेड कर सके, मतलब मास्टर ट्रस्ट में? जी सर, बिल्कुल है। आप जो है वो हमारा एक रोबोमेटिक है, उसका भी डेमो आपको करवा देंगे। तो ओके। आप उसमें वो कर सकते हैं, तो आपकी स्ट्रीक की तरह ही उसमें हो जाएगा। अच्छा, मतलब मैं जो भी कंडीशन होगा वो जैसे स्ट्रीक में यूज कर सकते हैं,
फिर चार्टिंग में भी हम स्कैनर या सब स्ट्रेटेजी बना, वैसे ही रोबोमेटिक में हो जाएगा। रोबोमेटिक में सर आपकी स्ट्रेटजी बन जाएगी जैसे स्ट्रिक में होता है, और उसके ऊपर एल्गो पे भी काम हो जाएगा। तो मेरे को रोबोमेटिक का अभी चाहिए तो कहाँ मिलेगा? सर अभी कोई आप जो है वो टाइम डिसाइड कर लीजिए हमारे होस्ट से, तो वो आपको बता देंगे। डॉक्टर शुभांशु है, वो आपको गाइड कर देंगे कि किस टाइम है, तो आपका वो डेमो भी हो जाएगा सर। मैं प्लान ओके कर लेता हूँ, मैं प्लान करके सबको बताऊंगा। जी ठीक है, तो एक रोबोमेटिक का एक सेशन रख लीजिए, उसमें मेरे को पहले तो रोबोमेटिक में क्या 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 है वो देखूंगा, तभी तो बना पाऊंगा ना कुछ भी। ठीक है श्योर सर उसको श्योर। अभी उसको हम जब सेशन लेंगे डिस्कस करेंगे, अभी नेक्स्ट में चलते हैं। ओके ओके ओके। जलदीप जी पूछ रहे हैं कि अपडेट कैसे करेंगे। सर आप उसके लिए हेल्प पे जाके अपडेट भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप अनइंस्टॉल करके साइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैं एक्चुअली जतिन जी हेल्प में ट्राई किया, बट कुछ ऑप्शन नहीं मिला मेरे को हेल्प में। सर जब आप चेक फॉर अपडेट्स पे गए हैं उसके बाद यहाँ पे आया अपडेट का? देखिए सर आपकी स्क्रीन पे जरूर आएगा अपडेट का, अपडेट पे क्लिक करेंगे तो अनइंस्टॉल डन होके वो दोबारा इंस्टॉल हो जाएगा। डन जतिन जी, डन हो गया जी सर, ओके थैंक यू। मोस्ट वेलकम। अमन जी पूछ रहे हैं कि कैन वी मेक आवर ओन स्ट्रेटजी इन दिस एप्लीकेशन? यस यू कैन, पर डिपेंड करता है। देखिए जैसे मैंने आपको वो बुक बताई थी हेल्प पे जाके, आप यहाँ पे ट्रेडर स्क्रिप्ट हेल्प है, आप इस पे चेक कीजिए कि आपकी स्ट्रेटजी जो आप इंडिकेटर यूज करना चाहते हैं क्या वो यहाँ पे अवेलेबल है। इफ यस तो यू कैन, अदरवाइज हमारे किसी अदर सॉफ्टवेयर में भी आप उसको यूज कर सकते हैं। और किसी का क्वेश्चन हो तो अपने आप को अनम्यूट करके वो क्वेश्चन पूछ सकता है। जतिन जी, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला जो टॉपिक था ना पूरा, लास्ट टाइम भी हम लोग ये डिस्कस किए थे, क्या आप इसका रिकॉर्डिंग देंगे सर? बिकॉज लाइव में मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ साथ साथ में मास्टर स्विफ्ट खोल के, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है, कुछ ना कुछ मिस हो रहा है। सर तो इसकी रिकॉर्डिंग जो है शुभ्रांशु जी कर रहे हैं, तो वो चलेगा। आपको सेंड कर देंगे। डन सर, डन, थैंक यू। हाँ, मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, फिर भी दोबारा जतिन जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला ना दोबारा रिपीट कर दीजिए 5 मिनट के लिए सबके लिए। हाँ, दैट विल बी सर वो बेटर कर सर। देते हैं, एक बार टॉपिक क्लियर हो जाते हैं सारे, उसके बाद एक एक करके एक बार रिपीट भी कर देंगे जिसके क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक, ओके। अमित जी ने हैंड रेस किया है। अमित जी अपने आप को आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हेलो नमस्कार। एक्चुअली मैंने ये मीटिंग बहुत लेट ज्वाइन किया है, तो अगर ये मतलब जो प्रोसीडिंग्स इस मीटिंग का है, ये अगर हमको थोड़ा मतलब क्या ना भेज दिया जाए तो क्या ना बहुत मेहरबानी होगी। ये श्योर सर, आपको जो है इसकी रिकॉर्डिंग प्रॉपर मिल जाएगी, तो जिसका भी कोई भी पार्ट मिस हुआ है तो वो बिल्कुल उसको सुन सकता है। अगर उसके बावजूद कोई क्वेश्चन है तो आप उससे कॉल करके पूछ सकते हैं। नहीं नहीं, वो तो ठीक है। मैं असल में क्या ना नया ज्वाइन किया हूँ, सो आज ये वेबिनार का मेरे को मैसेज बहुत लेट मिला, तो इसलिए मैं इसको मतलब फॉलो अप नहीं कर पाया था। तो प्लीज मेरे को दे दीजिए, तो और अगला मीटिंग जब होगा तो मेरे को थोड़ा पहले से इन्फॉर्म कर दीजिए, सो दैट मैं उसमें पार्टिसिपेट कर सकूँ। ठीक, श्योर सर। ओके, थैंक्स। सर गुड इवनिंग। हेलो, गुड इवनिंग अमन जी। हाँ जी सर, मेरा जी अमन जी। एक क्वेरी था। जैसे सर हम लोग स्कैनर यूज करते हैं, अभी तो दिस इज शोइंग दिस इज अ बेरिश, ओके। इफ इट शोज बुलिश तो इट विल, तो सर इससे ये पता चलेगा कि हमारा टारगेट भी अचीव हो गया अगर बुलिश वे में जा रहा है तो कैंडल। नहीं, टारगेट अचीव का मतलब क्या होता है? टारगेट अचीव बेसिकली इफ यू आर यूजिंग योर ओन स्ट्रेटजी ओके सर। एंड विद द हेल्प ऑफ दैट स्ट्रेटजी इफ यू वांट टू सी द टारगेट, तो आप ओके देख सकते हो। अगर आपको अपनी स्ट्रेटजी पे करना है
अगर आपको ऐसे प्राइस की चेक करना है कि प्राइस पे हो, उसके लिए एक फीचर है कि आप मार्केट वॉच पे जाके उस पर राइट क्लिक कीजिए जी और वहां पे बेसिक अलर्ट लगाइए। तो ओके वहां पर लेसर या ग्रेटर देन आप डाल सकते हैं, जिससे आपका जैसे ही टारगेट हिट होगा तो आपको अलर्ट आ जाएगा। ये उनके लिए भी इजी है जो स्ट्रेटजी यूज नहीं कर रहे जी सर और वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ अपनी मार्केट वॉच को प्राइस को चेक करना चाहते हैं कौन से लेवल पे क्रॉस हुआ तो उनको अलर्ट आ जाए। तो वो बिल्कुल सिंपल राइट क्लिक करके बेसिक अलर्ट लगा सकते हैं। इसको हम प्राइस अलर्ट भी बोलते हैं और ये फीचर आपको मोबाइल एप्लीकेशन में प्रोवाइड किया गया है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। सर क्रॉस ओवर का थोड़ा बता सकते हैं क्या सर, बेसिक? सर क्रॉसओवर में क्या पूछना चाहते हैं आप? सर क्रॉस ओवर का जो अभी आपने बताया, तो उसमें मेरे को ये था कि क्रॉस ओवर कैसे दिखेगा हमको वो कैंडल्स में एंड और चार्ट्स में कैसे दिखेगा कि ओके क्रॉस ओवर है वैसे? हाँ, मैं एक बारी आपको चार्ट पे शो कर देता हूँ। देखिए क्रॉसओवर के लिए जैसे मैं स्टडी लगाता हूँ अपनी, कोई भी 2 क्रॉसओवर हमने लगा लिए। ओके मैं क्रॉस जो ओवर, मोस्टली यूज करता हूँ 7। ओके सर क्रॉस ओवर लगाना मतलब वी आर पुटिंग आवर ओन स्ट्रेटजी ना सर? यस ओके सर, इफ यू वांट टू यूज ऑन चार्ट तो यू हाँ जी हैव सर। टू अप्लाई 2 ओके VMA, राइट? अगर आप उसको स्कैनर में यूज करना चाहते हैं देन यू हैव टू राइट द कोड ऑफ दैट स्ट्रेटजी। फॉर एग्जांपल सर मेरे पास जो है ये देखिए क्रॉसओवर का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है। हाँ जी यहाँ पर आर्टिफिशियल आप देख रहे हैं कि मूविंग एवरेज क्रॉसओवर 525 का दिया है हाँ और जी 315 का दिया है। ओके तो मैं सिंपल क्या करूंगा, मैं ज्यादा मेहनत नहीं करूंगा। मुझे एक डेमो मिल गया 315 का, हाँ जी मैं इसको कॉपी करूंगा और कॉपी करने के बाद मैं इसको स्कैनर पे ले जाके सिंपल पेस्ट कर दूंगा। ये देखिए न्यू स्कैनर एंड पेस्ट। अब मेरे पास कोड है, मैंने पेस्ट कर दिया, सिर्फ मुझे पैरामीटर चेंज करने हैं। 315 है, मैं तो 721 यूज करना चाहता हूँ, 721। अब आप देखिए ये बाय की हो गई कि 7 ओके वाला जो 21 को क्रॉस करेगा। ठीक है लेकिन सर। अब बाय है तो सेल भी साथ चाहिए, या हाँ तो जी आप एक न्यू स्कैनर क्रिएट करो या फिर आप बीच में लिख दो और या तो बाय का है या सेल का। अब सेल के लिए भी आपको सिंपल यही कॉपी करनी है, पेस्ट करनी है। अब पैरामीटर जो है वो आपके 721 की जगह 217 हो जाएंगे। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, देखिए जितना नॉर्मल यूज होते हैं इंडिकेटर्स वो तो हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दिए हुए हैं। हाँ जी आप सर। सिंपल ज्यादा मेहनत ना करके आप वहां से इसको कॉपी कर लो और पैरामीटर अपने पेस्ट कर लो। मतलब सर अगर हम रिवर्स, मतलब सिर्फ सिंपली वी हैव टू रिवर्स एंड वी हैव टू अप्लाई। सॉरी आई डिडंट गेट यू। सर वही हुआ ना कि जैसे हम बाय करते हैं तो मतलब वो फिगर डाल दिया कि 721, इफ वी सेल इट सो वी विल पुट 2170। यस ओके सर ओके। ओके। किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो? अगर किसी का क्वेश्चन है सो यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड कैन आस्क अ क्वेश्चन। अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम सेशन थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, उसके बाद फिर हम ओवरऑल क्वेश्चन वो भी कर लेंगे। कुछ अगर आपको लगता है कि ये चीज समझने की जरूरत है या कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। जतिन आई थिंक आपको नेक्स्ट प्रोडक्ट पे आना चाहिए। अगर बीच में किसी का कोई क्वेरी होगा तो पूछ लीजिए प्लीज। श्योर जो हाँ जी।